और दोस्तों, आज का जो सेशन लेके हम आए हैं वो देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक और जो रिपोर्ट होती है उसको 2025 की जो रिपोर्टें हैं उसको हम लेके आए हैं। देखिए जो रिपोर्ट होती है लगभग यूपीपीसीएस में भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई में पूछी जाती है। यहाँ से लगभग कभी-कभी पूछ लिया जाता है कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, किस रिपोर्ट में कौन सा स्थान है, ये सब पूछा जाता है। तो दोस्तों हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सूचकांक रिपोर्ट लेते हैं। देखिए सतत विकास रिपोर्ट 2025 कब जारी की गई, किसके वर्ष द्वारा जारी की जाती है इसको बताते हैं। वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था। 2030 का जो एजेंडा अंगीकृत किया गया था इसमें देखिए 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को लिया गया। 17 एसडीजी कितने 17 एसडीजी के लक्ष्य रखे गए थे और कितने उपलक्ष्य रखे गए थे, 169 उपलक्ष्य भी इसी के साथ रखे गए थे। यदि बात की जाती है सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, देखिए परीक्षा में अब जो ट्रेंड बदल गया है इसमें अक्सर पूछा जाता है ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो सतत विकास रिपोर्ट जारी करने वाला सतत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इसको आगे देखते हैं इसमें कौन सा स्थान है, पहले पे कौन है, भारत कौन है। देखिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ये पहले स्थान पर देखिए फिनलैंड है। देखिए वनडे की बात करते हैं तो आप एक याद कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन और अदर एग्जाम के लिए अगर बात करते हैं तो आपको 3 कम से कम याद करनी पड़ेगी। दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। भारत की बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 99वां स्थान है। यदि अंतिम देश की बात की जाए तो सूडान है। कुल टोटल देशों की बात की जाए 67 देश इसमें शामिल किए गए थे। आगे बात की जाए नेक्स्ट रिपोर्ट की तो देखिए आईएमडी 20 प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2025। देखिए एक कैसे जारी करी, तो वर्ष 1989 में प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। जारीकर्ता कौन इसका है, तो जारीकर्ता देखिए आईएमडी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी की जाती है। यदि पहले स्थान की बात की जाती है तो इसमें देखिए पहले स्थान पर जो है देश वह वेनेजुएला देश है, सिंगापुर दूसरे स्थान पे, हांगकांग तीसरे स्थान पर। यदि भारत की बात की जाती है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में तो देखिए भारत का स्थान 41वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, 41वां स्थान है। लास्ट की बात की जाए तो 69 स्थान पर वेनेजुएला है। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की बात कर रहे हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 किसके द्वारा देखिए जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे फिनलैंड, तीसरे पे डेनमार्क आता है। भारत की बात की जाती है 71वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। यदि कांगो की बात की जाती है तो कांगो देखिए इस सूचकांक में 118वें स्थान पर आता है। कांगो की बात की जाती है तो 118वें स्थान पर आता है, सबसे लास्ट में आता है। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 की बात करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 देखिए प्रथम संस्करण जो जारी किया गया था अक्टूबर 2004 में, इसका प्रथम संस्करण जारी किया गया था। प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट जून माह में जारी की जाती है। यदि पहले स्थान पर देखा जाए तो कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT जो यूएसए की है, लगातार 14 वर्षों से दोस्तों यह पहले स्थान पर बनी हुई है। इसके बाद दूसरे पे देखिए इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके की यूनिवर्सिटी है। इसके बाद भारत की दो यूनिवर्सिटी देखिए 123वें स्थान पर IIT दिल्ली है, 129वें स्थान पर IIT बम्बे है। यदि भारत के कुल संस्थानों की बात की जाए कितने संस्थान शामिल किए गए थे, तो इसमें कुल 54 संस्थान भारतीय शामिल किए गए थे। इसके बाद आगे बात की जाती है नेक्स्ट रिपोर्ट की। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देखिए कब मनाया, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। यदि जारी करता इसकी बात की जाए तो इसकी देखिए जारी करता रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देखिए नॉर्वे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया है, तीसरे पर नीदरलैंड। यदि भारत की बात की जाए तो 191वें स्थान पर भारत का स्थान है। पिछले वर्ष की बात की जाए तो भारत 159वें स्थान पर था। लास्ट में बात की जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो 180वें स्थान पर आपका इरिट्रिया है। इसके बाद अगली रिपोर्ट की अगर बात की जाती है तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025। देखिए इसका जारीकर्ता कौन है, GIPC ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। 2025 से यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इस बौद्धिक संपदा सूचकांक में बात की जाए पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पे, फ्रांस तीसरे पे आता है। भारत की बात की जाती है बौद्धिक संपदा सूचकांक में तो भारत 43वें स्थान पर, और भारत पिछले बार देखिए 42 स्थान पर था। कुल देश कितने शामिल हुए थे, तो 55 देशों को बौद्धिक संपदा सूचकांक में शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की बात करते हैं तो जारीकर्ता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे अधिक प्रभावित अगर आतंकवाद से बात की जाए तो बुर्किना फासो सबसे अधिक प्रभावित है। भारत की बात की जाती है, भारत भी आतंकवाद से प्रभावित देशों में 14वें स्थान पर। अगर कुल देशों की बात की जाए कुल 163 देशों को इसमें लिया गया था। आगे नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो थी और 2012 से जारी की जाती है। देखिए पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड है। अगर प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की बात की जाती है तो भारत 118वें स्थान पर। पिछले वर्ष की
देखिए 126वें स्थान पर। लास्ट पोजीशन बात की जाती है तो अफ़गानिस्तान, भारत की इस समय पोजीशन इस साल कितनी है तो 168वीं रही है। देखिए इसमें एक आध दो पॉइंट और बात कर लेते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन है। देखिए म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप का के बाद जो भारत ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 के हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। जो यूएनओ था 2025 के वर्ष को हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। देखिए यह रिपोर्ट जो होती है इसको 1995 से आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहे हैं हम। 1995 से यह रिपोर्ट जारी की जाती है। जारीकर्ता द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। कितने देशों को शामिल किया गया था? 176 देशों को शामिल किया गया था। अगर भारत की बात की जाए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में तो भारत 128वें स्थान पर है। सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। आगे बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 की रिपोर्ट है। 1995 से यह भी रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर जारीकर्ता पूछा जाए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह जारी की जाती है। पहले स्थान पर डेनमार्क जहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार, दूसरे फिनलैंड, तीसरे पे सिंगापुर। अगर भारत में देखी जाए तो भारत भ्रष्टाचार में 96वां स्थान पर है। देखिए भारत में भ्रष्टाचार पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। अंतिम देश पर बात की जाए तो सूडान है, दक्षिण सूडान 180वें स्थान पर। देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें जलवायु जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 इसको 2006 में पहली बार जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया जाता है? जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। भारत कौन सा स्थान पे है? तो 6वें स्थान पर है। पाकिस्तान पहले स्थान पर जलवायु जोखिम सूचकांक, सबसे अधिक जलवायु जोखिम यहाँ पे है। लोकतांत्रिक सूचकांक वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 की बात करते हैं। जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। नॉर्वे पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे पे, स्वीडन तीसरे पे। भारत की बात की जाती है तो भारत 41वें स्थान पर वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में है। इसके बाद और भी रिपोर्ट उसकी बात करते हैं CCPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। देखिए पहली रिपोर्ट जो जारी की गई थी 2005 में जारी की गई थी। जर्मन वाज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट दोनों लोग मिलकर इसको जारी करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ है। शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया। देखिए हर बार हो रहा है कि शीर्ष 3 स्थान पर कोई अपना स्थान नहीं बना पा रहा कोई देश। चौथे स्थान पर देखिए वैसे चौथे स्थान पर डेनमार्क है। और ओवरऑल देखा जाए तो पहले स्थान पर कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसे चौथे स्थान पर, दूसरे पे नीदरलैंड। और भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वें स्थान पर है। इससे पहले भारत जो पिछले वर्ष में था वो 7वें स्थान पर है। ईरान देखिए 67वें स्थान पर, अंतिम स्थान पर है। देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 की बात करेंगे। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें 142 देशों को शामिल किया गया था। इंडोनेशिया जो है सर्वाधिक विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। भारत देखिए इसमें 26वें स्थान पर है। आगे रिपोर्ट की बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। जारीकर्ता कौन है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए जारीकर्ता इसका है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए पहले स्थान पर वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे अमेरिका है। यदि भारत की बात की जाती है तो 39वें स्थान पर वैश्विक नवाचार सूचकांक में। पिछले वर्ष की बात की जाती है तो 40वें स्थान पर था। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए विश्व विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। जारीकर्ता IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे लग्जमबर्ग। भारत की बात की जाती है भारत 58वें स्थान पर है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में। लास्ट में अगर कौन है तो मंगोलिया इसमें है। इसको लास्ट तो नहीं पूछा जा सकता है। वैश्विक भूख सूचकांक। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2024 की रिपोर्ट थी कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हर्लिंग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। कुल 126 से 27 देशों को लिया गया था। भारत इसमें देखिए 105वें स्थान पर है। गंभीर स्थिति में भारत भी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में है। आगे कुछ रिपोर्ट है देखिए IBCA देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। पहली बैठक इसका 16 जून 2025 नई दिल्ली में हुआ था। इसका मुख्यालय की बात की जाती है तो नई दिल्ली में इसका है। इसका उद्देश्य है 7 बिग कैट को संरक्षण और बढ़ावा देना। देखिए 7 बिग कैट में कौन कौन शामिल होते हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जागुआर, प्यूमा आदि। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष की बात की जाए तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव वही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज का समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।